कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं। विनय राय जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत ही जाने माने ख्याति लब्ध पत्रकार हैं। विनय जी, ये संकट कितना बड़ा है? दूसरा, क्या वाकई में लोग सिर्फ ऐसे ही लाइन लगाए हुए हैं या संकट ये गहराता जा रहा है? भारत सरकार क्या गंभीर एफर्ट कर रही है या सिर्फ बैठक, बयान और राशनिंग के सहारे ही इतने बड़े संकट को हैंडल किया जा रहा है? देखिए, संकट तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई इस बात से इनकार कर दे कि संकट ही नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ऑयल रिजर्व हो या गैस रिजर्व हो, रखने के लिए कोई स्टोरेज होता है ना। मान लीजिए आपने गैस कनेक्शन लिया है तो आपको 2 सिलेंडर आपके पास है, आप 4 सिलेंडर कहां से लाएंगे? उसी तरीके से देश के पास भी जो गैस स्टोरेज या ऑयल स्टोरेज करने की जो क्षमता है उसमें वृद्धि करनी थी। जितना था, अब इस पर तो चर्चा हो सकती है कि क्या युद्ध के समय क्या स्टोरेज खाली करके रखे गए थे? वो तो भरे हुए रहे होंगे ना। इस पर लगातार इस बात की डिबेट हो रही है कि किस तरीके से उसको हम फुलफिल करें। और ये सच्चाई है कि अभी सर, आप संयम रखें और डिबेट के पहले राउंड में मैं किसी को अलाउ नहीं करता, कोई किसी को इंटरप्ट करे। आप नोट करके रखें, नियम ना तोड़ें। आप बहुत बड़े जानकार होंगे, आपको जानकारी नहीं है। नहीं, मैं डिबेट रोक दूं, आप बोल लो। नहीं, बस ठीक है। अनुशासन ना तोड़ो पांडे जी, बस बोलने दीजिए। नहीं, मैं नहीं बोलने दूंगा सर, मैं अपने नियम नहीं तोड़ना चाहता। आप बोलें सर। सुनिए विजय जी, सबसे बड़ी चीज, मैं घंघोर आपत्ति करता हूं, पांडे जी ने बीच में टोका टाकी। ये युद्ध का संकट है। युद्ध के समय में जैसे आपने कहा कि पर डे जहां पर 1 या 2 हमको जहाज की आवश्यकता है, वहां पे अब 4 जहाज अभी तक आए हैं, तो इससे कोई भी व्यक्ति इनकार नहीं कर सकता संकट नहीं है। लेकिन आपके ही हम फुटेज में देख रहे हैं, आप कोई गैस डब्बे लेकर के, कोई ड्रम लेके तेल भराने निकला, क्योंकि उसके भी मन में डर है कि अगर मान लीजिए हम दुकान चलाते हैं, हम जनरेटर चलाते हैं, हम ट्रैक्टर खेती करते हैं, तो कोई तेल चाहिए। भरोसा की कमी है, सरकार लोगों को भरोसा नहीं दे पा रही। विनय जी, वही मैं कह रहा हूं, सरकार को खुलकर सामने आना चाहिए। अगर संकट जैसे उमाशंकर पांडे को मेरे ऊपर भरोसा था, मैंने उनको मना किया, चुप हो गई। अगर मेरे पे भरोसा नहीं होता तो अभी ये लड़ रहे होते आपसे। नहीं, पांडे जी ने एक बात कही, आल पार्टी आपने बुलाई, तो आल पार्टी में आप पाना चाहिए, वही पॉलिटिकल पार्टी के लोग थे। कुछ कड़वा सुनाते, कुछ अच्छा सुनाते, आप उनको अपना भरोसा जीतने की कोशिश करते। लेकिन अगर आप उसमें गोल मटोल करेंगे तो संकट खड़ा होगा। मेरा स्पष्ट मत है कि कोई गैस बुकिंग कर रहा है, उसको नंबर भी मिल जा रहा है, फिर भी 20-20 दिन तक उसको सिलेंडर नहीं मिल रहा है, और फिर भी अगर गवर्नमेंट एक है, सब कुछ अच्छा है, तो इस बात से मैं इनकार करता हूं। संकट है, जमीन पर संकट दिख रहा है। अब सबसे बड़ी चीज है सरकार को ईमानदारी के साथ उसको एड्रेस करने की। आप स्वीकार कर लीजिए कि हाँ, ये कमी है। अगर नहीं मानेंगे तो ये गुमराह करने की बात होगी, आदमी कंफ्यूजन में रहेगा, सोचेगा कहीं समस्या है, कहीं समस्या नहीं है। लेकिन हर जगह पर हर व्यक्ति इस समय समस्या से जूझ रहा है, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा। नहीं, मैं कहता हूं जिन पेट्रोल पंपों पे सर लाइन लगी है ना, अगर आपके पास है ये पर्याप्त, वहां लिखवा दीजिए कि यहां पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल डीजल है, जितनी गाड़ी लाओगे, जितना भराना चाहो लेके आ जाओ। अभी आप देखिए 1 घंटे में सब लाइन खत्म, कोई नहीं खरीदने वाला सर। जैसी जब टंकी में तेल रहेगा तब तो लिखवा देंगे। मालूम चले 10 गाड़ियां पहुंच गई, टंकी खाली हो गई, तब क्या होगा? और उसके बाद लिख दो, खत्म हो गया। क्या जब नहीं है तो नहीं होगा, लिख दो। देखिए, आप होम डिलीवरी करते हैं सिलेंडर की, तो लाइन क्यों लग रही है? आप सीधे ऑनलाइन बुक करिए, गैस सिलेंडर घर पहुंच जाएगा, कहीं एजेंसी पे लाइन लगने की जरूरत नहीं आएगी। लेकिन सवाल इस समय जो ये है कि जो दिख रहा है उसको स्वीकार करना सीखे सरकार, तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर होगा। प्रशासन को भी इस समय खुलकर सड़क पर होना चाहिए। जहां जहां इस तरह की समस्याएं आ रही हैं उसको एड्रेस करने की जरूरत है। प्रशासन के अधिकारियों को भी कमरे में बैठने की जरूरत नहीं है, वो सामने आए, ईमानदारी से अपनी बात बताएं। अगर मान लीजिए किसी जिले में 10 ट्रक एलपीजी की जरूरत है और 4 ही ट्रक आ रही है, अरे तो कैसे बाहर आ जाएं अधिकारी जी, बाहर आ जाएं। आपको लगता है आज आपने खबर नहीं देखी? अभी तक तो विधायक शिकायत कर रहे थे कि अधिकारी जी मिल नहीं रहे हैं, आज तो मंत्री जी शिकायत कर रहे हैं कि अधिकारी जी उनके कार्यक्रम में नहीं आ रहे हैं। आपको पता है कन्नौज वाला मामला? आप कह रहे हैं डीएम जहां हुआ है। अरे डीएम राजा होता है, आपको अभी पता नहीं है? तो राजा होता है तो राजा को रंग बनते देर कितना लगता है सर? अगर राजा है तो राजा रहे, लेकिन राजा को रंग बनते समय नहीं लगता। ये भरोसे का संकट खड़ा अगर हो गया तो बार बार जनता अपनी अग्नि परीक्षा नहीं देगी। अगर आप पर जनता का एतबार है तो जनता ये चाहती है कि जिसने उसने भरोसा किया खुलकर सामने आए, वस्तु स्थिति से अवगत कराए। इस देश में तो एक टाइम खाना खा के रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था ना कि गेहूं अगर नहीं आता अमेरिका से, तब नहीं, हम बिना खाए ना खाए रह जाएंगे, हम गेहूं नहीं खाएंगे। आप ईमानदारी से बताओ तो देश को कि क्या समस्या है। ये सबको पता युद्ध चल रहा है। बातें इशारों में समझ जाया करो सर, अब इतना खुल के तो कहा है। नहीं, खुल के कहा है तो भी तो कह रहे संकट नहीं है। थैंक यू सर, तो बताओ, बहुत शुक्रिया। मैं इसको बोलने में क्या दिक्कत है? जी बहुत बहुत